हरासमेंट किया है। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ सेक्स स्कैम में फंसाने की कोशिश कर रही हो। मैं अभी पुलिस को फोन करके बोल रहा हूँ कि सिल्वर मून लाइट होटल में कमरा नंबर 102 में आ जाए। प्लीज अक्षय, वो पास वाले कमरे में है। पास वाले कमरे में कहाँ? दरवाजा खोलो। तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ दीदी। ये बोल रही है कि वो लोग अंदर है। दरवाजा खोलो वरना पुलिस को बुलवा दूंगा मैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी, आपके असिस्टेंट की मास्टर की होगी ना? वो आपकी जो दोस्त है वेदिका, वो और आप कितने करीब हैं? कैसा सवाल है प्रिया? नहीं, वो उन्होंने जो बेकरी से एनजीओ का सामान खरीदा था ना, उसकी पेमेंट अभी तक नहीं की है। अच्छा, वो डोंट वरी, मैं कर दूंगा। आप क्यों करेंगे? मैं आपको पैसे देने के लिए नहीं कह रही हूँ। एनजीओ की पेमेंट है ना, करनी तो पड़ेगी, मैं कर दूंगा, इट्स ओके। पर आप क्यों बिल पे करेंगे? वेदिका पेमेंट करेगी ना। क्या फर्क पड़ता है, मैं दे दूंगा, इट्स ओके। आप क्यों करेंगे? इसीलिए, इसी वजह से मैं कभी आपको कुछ नहीं बोलती हूँ। अरे तुम ही नहीं तो बोला कि तुम्हें हेल्प चाहिए यार। मिस्टर कपूर, मैंने आपसे हेल्प मांगी है, पैसे नहीं, पर आप मुझे पैसे दे रहे हैं। हाँ, पर इसमें गलत क्या है? पता है, हम ना हमेशा लड़ते ही रहेंगे, क्योंकि बिना लड़ाई किए तो हमारी कोई बात होती ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ, तुम उसका उल्ट। क्या करूँ मैं, बताओ। नहीं मिस्टर कपूर, इस बार आप गलत हैं। मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि आप बिल पे कीजिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप वेदिका को पूछ लीजिए वो पेमेंट कब करेगी, बस। ओके, मैं उससे पूछ लूंगा, ठीक है, सॉरी। एक बात पूछूं? मैंने जब ये पेमेंट के बारे में कहा तो आप इतने हाइपर क्यों हो गए? ऐसा लग रहा था जैसे मैं वेदिका को नहीं, आपको कह रही हूँ, आपको अक्यूज कर रही हूँ। सॉरी प्रिया। नहीं, इट्स ओके, शायद मैं ठीक से नहीं समझा पाई होंगी। राम, यहाँ तो हर स्टेप पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और झगड़े हैं। वेदिका तेरा पास्ट है, इस बात पर भी झगड़ा हो सकता है। हाँ, माना कि प्रिया ने कहा है कि उसे मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानना, पर फिर भी अच्छा यही होगा कि मैं प्रिया को वक्त रहते सारा सच बता दूं। लेकिन आज रात नहीं। आज पहली बार हम डिनर पे साथ आए हैं, पहली डेट है ये हमारी। लेकिन कल मैं प्रिया को सारा सच बता दूंगा। ये सिर और शुभम कहाँ गायब हो गए? एक काम करती हूँ, दोनों में से किसी को कॉल करती हूँ, लेकिन बोलूंगी क्या? रेस्टोरेंट में आने के बहाने से बुला लूं। शशि, हेलो। वेदिका, ये क्या नया ड्रामा है अब क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ड्राइंग रूम में प्रिया की बहन आई हुई है। वो मुझसे कह रही है कि तुमने कहा है उसे कोई चेक देना है। अब क्या खरीदा 2.5 लाख का तुमने? खरीदा है कुछ, दे दो ना चेक। 2.5 लाख ही तो है, कोई 2.5 करोड़ थोड़ी है। वेदिका, एक बात बताओ, मेरे पैसे उड़ाने के सिवा कोई काम बचा है तुम्हारे पास कि नहीं? शशि, क्या हो गया? हम इस बात पे इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? कहीं इस बात की फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है कि मैं राम के बिजनेस में तुम्हारी पार्टनरशिप नहीं बढ़वा पाई? सही कह रही हो वेदिका, तुम्हें समझाने में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं? इससे अच्छा होगा कि मैं प्रिया की बहन से जाके बात कर लूं। शशि भी ना कुछ भी कह रहा है। उसे क्या लगता है राम मुझसे ज्यादा प्रिया की बहन की बात मानेगा? ओह, हाय। हाय। अक्षय। या हाय। हाँ, तुम यहाँ शिवीना भी आई है? नहीं, एक्चुअली शिवीना नहीं आई है। यहाँ मेरी फिल्म का पोस्टर का शूट है, तो मैं बट नाइस टू मीट यू। I'll see you. Yeah, see you around. ज़ेड और शुभम उसी होटल में आए हैं जहाँ अक्षय का फोटोशूट होने वाला है। मतलब यहाँ कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेकिन वेदिका जी ने कहा कि मैं आपसे चेक ले लूं। हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं आज चेकबुक ऑफिस में भूल गया। एक काम करते हैं ना, मैं कल आपकी बेकरी में भिजवा देता हूँ, चलेगा? वो एक्चुअली क्या है, मुझे एनजीओ को चेक देना है, इसलिए। देखिए सारा जी, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे, आप तो जानती हैं ना राम और हम कितने अच्छे दोस्त हैं। ऑफ कोर्स, मेरा वो मतलब नहीं था शशि जी। बिल्कुल वैसा मतलब नहीं था। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। राम और वेदिका बहुत करीबी दोस्त हैं। यू डोंट वरी, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। सॉरी अगर आपको ऑफेंड किया मैंने। थैंक यू। नहीं, इट्स ओके। वो आप सारा जी, मुझे एक्चुअली कुछ काम था। माफ कीजिएगा, मुझे एक्चुअली यहाँ आना ही नहीं चाहिए था।
वो क्या है कि वेदिका जी ने बोला कि घर चली जाना, तो इसलिए। नो इट्स ओके। एक काम करते हैं, अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो मैं राम से बोल देता हूँ, वो पेमेंट कर देगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब मैं कल सुबह आ जाती हूँ, आप कल सुबह पेमेंट कर दीजिएगा। अरे नहीं इट्स ओके, राम और मेरे बीच में ये सब चलता है। अच्छा। और वेदिका की हेल्प के लिए राम से पूछने को मुझे सोचना भी नहीं पड़ेगा। यू नो, उनका रिलेशन है इतना स्पेशल। आई मीन कुछ रिश्ते होते हैं ना खास, जैसे राम और वेदिका का। जी जी। ये क्या कहना चाह रहे हैं शशि जी? वेदिका राम के लिए खास है? ऐसी कौन सी खास है जिस पे ये हिंट कर रहे हैं? इस रेस्टोरेंट की एक खास बात है। क्या खास बात है? यहाँ मॉम और डैड पहली बार मिले थे। आपकी माँ? नंदिनी माँ। मैं भी क्या तुम्हें अपनी बातें शुरू कर दीजिए, तुम बताओ। नहीं मिस्टर कपूर, मैं आपकी बातों से बोर नहीं होती हूँ, मुझे आदत हो गई। माँ के गुजरने के बाद डैड जैसे अकेले पड़ गए थे। फिर नंदिनी मॉम उनकी जिंदगी में आई और उनकी जिंदगी की काया पलट गई। मैं काफी छोटा सा था, लेकिन मुझे अभी भी याद है डैड के चेहरे पे जो खुशी थी ना। मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे कि मुझे सौतेली मॉम कैसे पसंद है, पर मुझे उनमें कोई सौतेलापन नहीं दिखाई दिया। मुझे दिखाई दिया तो सिर्फ डैड के चेहरे पे मुस्कान। घर में जैसे खुशियों की आवाजें, रोशनी फिर से आ गई थी। पता है प्रिया, डैड ने मुझे सिखाया था कि अपनों के चेहरे पे जो खुशी होती है ना, वो सबसे बड़ा सुकून होता है। उससे बड़ा सुकून हो ही नहीं सकता। डैड की अधूरी कहानी मॉम के आने से पूरी हो गई। वैसे मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में तो शायद ये जो एक पार्ट है लाइफ का जो अधूरा है, वो अधूरा ही रहेगा, नॉर्मल है। मतलब कईयों की जिंदगी में ऐसा होता है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन माँ तो माँ होती है, उन्होंने भाप लिया होगा और तुम्हें और मुझे यहाँ भेज दिया, उसी जगह जहाँ उन दोनों की कहानी की शुरुआत हुई थी। ये क्या कह गए मिस्टर कपूर? क्या अधूरा रह गया है जिसे पूरा करना है? कुछ ज्यादा ही नहीं बोल गया राम? पागल समझेगी तुझे, कहानियों की बातें कर रहा है। अरे उस लड़की से जो इतनी प्रैक्टिकल है, अगर तेरे ख्याल सुन लिए ना तो या तो हंसने लगेगी या गुस्सा हो जाएगी। दोनों ही सिचुएशन में ना तेरी स्टोरी शुरू होने से पहले खत्म। मिस्टर कपूर, मैं सोच रही थी कुछ ज्यादा कि ही। हाँ आप तो यहाँ आते रहते होंगे ना, तो आप ही खाना ऑर्डर कर दीजिए। आधी चीजें तो मुझे बोलनी भी नहीं आएंगी, तो जो आप चाहते हैं आप वो मंगा लीजिए। अच्छा जी, आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी लो कैसे हो गया? अरे छोटे से मेन्यू ने तुम्हें हरा दिया। अच्छा कोई नहीं, मतलब मैं जानता हूँ तुम यहाँ जो चाहिए मिल सकता है। घी उपमा खाओगी? मंगाए? मजाक ही उड़ा लीजिए बस आप मेरा। अरे नहीं, आप ही ऑर्डर कीजिए। आज मैं देखना चाहती हूँ कि आपको क्या पसंद है, तो आप मंगा लीजिए। थैंक यू। तो मीरा माँ, उन्होंने ही तुम्हें समझाया ना कि मेरी पसंद का भी तुम्हें कभी कभार ध्यान रखना चाहिए, तो थैंक यू। मिस्टर कपूर, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ, मुझे भी सरप्राइजेस देने आते हैं। मैंने सुना नहीं। क्या कहा तुमने? आपको यकीन नहीं है? नहीं। मैं बहुत अच्छे सरप्राइजेस दे सकती हूँ। सच में? आज तक तो नहीं दी। क्या है ना, अगर मैं सरप्राइजेस दूंगी तो जो आप हर बार हीरो बन जाते हैं वो आप कैसे बनेंगे, इसीलिए मैं नहीं देती हूँ। हाँ अच्छा तो ठीक है, आज सरप्राइज देके दिखा दो। मतलब चैलेंज ले लो, मेरी एक्सेप्ट कर लो। यहाँ? हाँ मतलब क्या, कहीं स्पेशल जगह पे दोगे क्या? दे दो। हेलो सर। हाय। हेलो मैम। हाय। रेडी टू ऑर्डर? जब तक आप ऑर्डर देंगे ना, मैं रेडी हो जाऊंगी। सरप्राइज के लिए? यस, क्या मैम? ये तो सरप्राइज है। ओके तो ठीक है, लिखिए। एक काम कीजिए, आप मुझे एक पेन और पेपर देंगे प्लीज? श्योर मैम। अपना ही दे दो यार, या नहीं जाकर लिया आप? आखिर कोई उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। तुझे तो किसी भी तरह से पुलिस को बुलाना चाहिए। अब नहीं दीदी, पुलिस को फोन नहीं करना चाहती है वो। मुझे उसको पैसे अरेंज करके देने ही पड़ेंगे। तो तू उन ब्लैकमेलर्स के लिए पैसे अरेंज करेगा? हाँ दीदी, एक्चुअली मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, मैं उधार ले रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ 50,000 ही है और काफी ज्यादा पैसे चाहिए। एक तू है जिसके पास सिर्फ 50,000 रुपए, लेकिन फिर भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। और वहाँ वो शशि और वेदिका,
इतने अमीर है लेकिन उनके पास 2.5 लाख नहीं है बिल पे करने के लिए। क्या कह रही हो? 2.5 लाख? क्या बोल रही दीदी? अरे जाने दे, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा सुन, मुझे लगता है ये आइडिया सही नहीं है। तू प्लीज प्रोड्यूसर्स को इन्फॉर्म कर दे। दीदी, ये इंडस्ट्री ना बहुत छोटी है, छोटी सी बात भी बिल्कुल आग की तरह फैल जाएगी और बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा उसके लिए। ये बात कैसे भी बाहर नहीं आनी चाहिए, आप समझ रही हो? तो फिर तू कम से कम इतना तो कर सकता है ना, किसी भी तरह उस अंजलि का फोन लेकर ये चेक कर ले कि थ्रेट कौन भेज रहा है, फिर उन ब्लैकमेलर्स को ऐसे मजा चखाना कि उनकी अकड़ ठिकाने आ जाए। मेरे ख्याल से प्रिया तेरी जगह होती तो वो भी यही करती। ये दिया ना आपने एकदम करेक्ट आइडिया दीदी। अगर प्रिया दीदी जैसा बनना है तो प्रिया दीदी जैसा ही सोचना होगा। अब मजा चखाऊंगा ब्लैकमेलर्स को, प्रिया दीदी स्टाइल है। थैंक यू सारथी। लगता है अंजलि उन्हीं ब्लैकमेलर्स से बात कर रही है। देखो ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना। हम यहीं पास वाले कमरे में हैं, तुम पर नजर रखे हुए हैं। अपना फोटोशूट जल्द से जल्द खत्म करो, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। हाँ मुझे पता है। डन। राम भाई पहुंच गए। तुम टेंशन मत लो, पर तुम्हें ये याद है ना कि इसके बाद ये खत्म। अंजलि, मेरे पास जो पैसे हैं वो तो मैं आपको दे ही दूंगा। अगर आप अपने ब्लैकमेलर से बात कर कर थोड़ा और टाइम ले पाए तो मैं बाकी के पैसे भी अरेंज कर दूंगा। ट्रस्ट मी, इतने सारे पैसे हैं, अरेंज करने में थोड़ा टाइम और लग जाएगा। नहीं अक्षय, टाइम नहीं है हमारे पास। उन्हें सारे पैसे एक साथ ही चाहिए और यू डोंट वरी, मैंने सारे पैसे का अरेंजमेंट कर लिया है। फोटोशूट के बाद मैं उन्हें दे दूंगी। पैसे की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तूने अंजलि को सब कुछ समझा दिया ना? अरे लड़की बहुत बुरा फंसी है, उसको पैसों की सख्त जरूरत है और वैसे भी हमने उसके पास और कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। पर तूने उसे समझाया ना कि फोटोशूट में उसको अक्षय के साथ चिपक के ही रहना है। यस, लेकिन अक्षय तो कुछ गलत करेगा नहीं, तो अंजलि को ही उसको पुश करना होगा। नहीं, आपकी प्रिया जैसा बिल्कुल नहीं। और वो जैसे ही शोर मचाएगी हमको वहां पहुंच जाना है। और तुझे याद है ना हम यहाँ पर क्यों हैं? अपने प्रोजेक्ट के काम के लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैं। कितने हार्ड वर्किंग है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं ब्रो। और फिर मैं अपने प्यारे राम भाई और प्रिया को फोन करूंगा हेल्प करने के लिए। और मैं गुस्से में पुलिस को फोन करूंगा। और मैं फुल टेंशन में रहूंगा क्योंकि अंजलि के साथ जबरदस्ती करने वाला और कोई नहीं था, मेरी बहन का पति है। और अक्षय इस बात को कभी नहीं मानेगा। वो अपने टेक्स्ट दिखाएगा और जैसे ही फोन दिखाएगा सब क्लियर हो जाएगा कि अंजलि को अक्षय ने ही जबरदस्ती यहाँ बुलाया था। बस इसका जेल जाना तो पक्का है, बहुत बुरा फंसेगा। मॉम ने शिविना को डिनर पे इनवाइट किया तो शिविना उनके साथ ही रहेगी। और जैसे ही अक्षय इस पूरे कांड में फंसेगा ना, हम सारा कुछ राम भाई पे डाल देंगे कि आप ही संभालो ये सब। और फिर प्रिया को जवाब देना होगा कि उनके भाई अक्षय ने सारे कारनामे क्यों किए। फिर देखते हैं कौन सा 5% और ये 5% की पार्टनरशिप। थैंक यू। लीजिए, हो गया। क्या हो गया मैम? नहीं आपको नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। एंजॉय सर। सरप्राइज बताओगी? मतलब मैं वेट कर रहा हूँ यार। ये लीजिए और जोर से पढ़िए। क्विज खिला रही हो क्या? ऐसे क्यों कार्ड दे रही हो? मतलब मिस्टर कपूर, इस पे पैसे खर्च नहीं हुए इसका मतलब ये नहीं है कि सरप्राइज अच्छा नहीं है। तुम फिर से टोंट मार रही हो यार। मैंने कहा कि पैसे थोड़ी खर्च करने होते हैं। अच्छा पढ़िए। हाँ मैं प्रिया के वादे, वैलिडिटी 3 months। ये वाउचर्स हैं और ये आप एक ही बार यूज कर सकते हैं और इसमें जो कुछ भी लिखा है ना मैं वो सब पूरा करूंगी। सब कुछ? पढ़िए। किसी भी एक लड़ाई में आपको जीतने दिया जाएगा। अरे पर मैं तो कभी तुमसे लड़ाई हारता ही नहीं हूँ, ये क्या है? हाँ। अच्छा तो लाइए ये वाला फेंक देते हैं। दीजिए। नहीं मैं रख लेता हूँ ना, वो कभी जरूरत पड़ सकता है अगर तुम्हें जिताना हो तो ऐसे दे दूंगा। देखा, फिर बन गए ना हीरो। अगला पढ़िए। इसमें हीरो क्या है यार? ओके। मीरा माँ के घर पे उनका लाड और प्यार, मतलब एक पूरा दिन मैं उनके साथ बिता सकता हूँ और तुम जलोगी नहीं। अरे ये हुआ ना तो बिना जलन के। वाह वाह वाह, वेल डन। इसी बात पे एक नान तोड़ लेते हैं, बिकॉज नान इज ऑलवेज नान। नान बदलती नहीं है ना, पता नहीं। एक पूरा दिन नहीं, तुम सच कह रही हो? Of course. You really believe this? और मैं ये जरूर करूंगी।
मेरी कसम खाओ। प्रॉमिस। अरे कसम खाओ ना यार, कसम बोलो, कसम। कसम खा के बोल। एक पूरा दिन बिना तानों के, मतलब मुझे एक पूरा दिन मिलेगा बिना तानों के, टॉन्ट फ्री डे। प्रिया से टॉन्ट फ्री डे, मतलब एक आई कांट बिलीव इट, मैं क्या क्या कर लूंगा, मैं जिंदगी जी लूंगा इस एक दिन में। मजा आ गया, मजा आ गया। वैसे दाल मखनी बहुत अच्छी है, खाओ ना। एक मिनट ओपन फॉर एक पूरा दिन बिना किसी रोक टोक के। मजाक कर रहे हो? मतलब मैं जैसे चाहूं मैं वो दिन जी सकता हूँ, मुझ पे कोई जोर जबरदस्ती, कोई मतलब कोई कंट्रोल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। जैसे मुझे जीना है। जी हाँ। प्रिया कहाँ है? अगला पढ़िए। नहीं 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 नहीं, मैं सपना देख रहा हूँ क्या? एक सेकंड, मेरा माथा छू ना, जल्दी जल्दी। फीवर है क्या? हाँ नहीं मिस्टर कपूर। ये मैं कैसे हो गए? बरसात का एक दिन मेरे साथ, मतलब तुम एक बरसात का पूरा दिन मेरे साथ बिताओगे? बरसात में चलोगी मेरे साथ? एक सेकंड, बरसात का मौसम तो चला गया, हम नवंबर में है ना, तो अब इसका क्या मतलब है? ओके ठीक है, तो इसकी वैलिडिटी बढ़ा देते हैं, ये अगले साल हम यूज कर सकते हैं। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आती, आप बारिश में मेरे साथ क्यों घूमना चाहते हैं? अरे यही तो समझाना है तुम्हें, ये बारिश ही असली मजा है, वो रेनकोट पहने मजा नहीं है। अरे छाते में घूमो यार, मतलब थोड़ा सा यहाँ से सूट गीला होता है, वहां से तुम्हारा सलवार सूट गीला हो जाएगा, पर गीलेपन का अपना ही मजा है। मतलब बारिश में पकोड़े, ओ हो सौंधी सौंधी खुशबू, मिट्टी की खुशबू बहुत ही कमाल की। और फिर बारिश में जब वो ऑटो में जाते हैं तो टपक टपक करके पानी आता है ना, कभी उसे एंजॉय भी कर लिया करो यार। और बारिश की जो आवाज होती है ना, बड़ी कमाल होती है, उसमें तुम्हारी आवाज मिल जाए, वो किट 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 करने वाली, कितना मजा आएगा। ये जोक था, पर मैं इस पे हंसने नहीं वाली। हंसना मत, पर बारिश एंजॉय करना, यूज करूंगा मैं इसे। अगला पढ़िए। जो आप चाहें। जी हाँ, और आप जो भी कहेंगे वो मैं करूंगी। वो कर तो नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं। सच्ची? प्रॉमिस। सुपर। अब बताइए, मैं जीत गई ना? ठीक ठाक किया, गुड। मैं देती हूँ ना बेस्ट सरप्राइजेस। ओके मान लिया यार। वैसे मैं ऑर्डर बेस्ट करता हूँ, आगे देखो। थैंक यू भगवान इन छोटी छोटी खुशियों के लिए। अपनी लाइफ में ना बस ड्रामा ना हो, ये छोटे छोटे पल। आज ड्रामा को दूर ही रखते हैं। वेदिका का सच फिर किसी दिन बता दूंगा प्रिया से, और मैं जानता हूँ प्रिया मुझे समझेगी, बुरा नहीं मानेगी। प्रिया शांत है, समझदार है, सब समझती है। शायद वो मुझे कह दे कि मिस्टर कपूर आपका पास्ट है, मुझे मत उलझाइए। हाँ पर मुझे तो उसे बताना पड़ेगा ना, मैं उसे बताऊंगा, उससे कोई सीक्रेट नहीं रखूंगा मैं। क्या हुआ, किस सोच में लग गए आप? कहीं अब आप तो नहीं कोई सरप्राइज देने वाले? अंजलि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? प्लीज फोकस, मुझे एक भी परफेक्ट पिक्चर नहीं मिली अभी तक। हमारी फिल्म का फोटो शूट है। Shut up। तुम ठीक हो? सर एक 2 मिनट ब्रेक ले सकते हैं? या श्योर। थैंक यू। ओके 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अंजलि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है, मैं कैसे मदद करूं इसकी? पानी दीजिए ना थोड़ा। वेट, शूट में ब्रेक। यार वैसे अंजलि अच्छी एक्ट्रेस है, देखना जब से शूट स्टार्ट हुआ है उसने अपना फोन ऑन रखा है, उसकी सारी बातें सुनाई दे रही है हमें। अगर जरूरत पड़ी तो ये भी उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। अंजलि तुम्हें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया और टाइम निकलता जा रहा है। पैसे के लिए ये सब करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ये पानी। सो सॉरी अंजलि, मुझे मेरा पैर फिसल गया। I'm so sorry। It's okay। भाई मॉम ने कहा प्रिया भाभी के साथ डिनर डेट पे है। वैसे कहाँ पर है? आई होप यू आर एंजॉयिंग द डेट। अरे चेक कर रहा हूँ कि अभी तक डिनर पे है कि नहीं। Oh, that was a good meal. Thank you. You're welcome, sir। एक सेकेंड, ये शुभू का मैसेज है। अरे नहीं, मैं बस अभी डिनर खत्म किया, हम लोग निकल ही रहे हैं यहाँ से, होटल से निकल रहा हूँ मैं। तो क्या सी रहा हूँ। राम भाई का मैसेज आया, वो निकलने वाले हैं, हमें जल्दी कुछ करना होगा। गॉड,
हरी अप अंजलि नाउ, नहीं तो तुम जानती हो क्या होगा। डू समथिंग। हमें राम भाई को कैसे भी रोकना होगा। एनी हाउ मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे रोकूं। एक मिनट, मुझे पता है कैसे रोकना है। आई नो दैट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.